नमस्कार साथियों, मैं अवनीश यादव लीगल टीम लखनऊ से। आज काफ़ी चर्चा का विषय 6800 सीटों का जो ऑर्डर हुआ है वो काफ़ी चर्चा का विषय है। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्व कैटेगरी का जो आरक्षण को लेकर के जो विसंगतियां कुछ हुई थी उस पर गवर्नमेंट ने 6800 सीटों पर नई सूची जारी किया था और उस पर जो है कोर्ट ने एक तरह का इनडायरेक्ट स्टे कर दिया है। इस बात को लेकर काफ़ी लोग, जिनका स्टे हुआ तो नहीं परेशान है, जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं जिनका गलत तरीके से चयन हुआ था वो लोग काफ़ी परेशान हैं। और वो इसमें भारती पटेल को भी लोग जो है बार बार परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग उनके घर पे भी पहुंचे और जाके वहां भी तमाम तरह की चीज़ें लोग किए हैं। और अभी तक सबसे बड़ी समस्या है, उनको ये भी नहीं पता है कि ऑर्डर किसने कराया है। तो ये ऑर्डर जो है 6800 वाला, ये हम लोगों द्वारा कराया हुआ है। हम लोग 68,500 शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट हैं और हम लोग 6800 सीटों को जो है चैलेंज किए थे। और भारती पटेल का इसमें कराया हुआ कुछ नहीं है, हम लोगों के द्वारा कराया हुआ है। उनको बस एक मात्र पिटिशनर बनाया गया है। अब मामला ये है कि हम लोगों ने ऐसा किया क्यों, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर बेसिक शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 68 जो 6,000 आरक्षण की विसंगतियां हुई हैं वो हमारे 68,500 शिक्षक भर्ती की सीटों से दिया जा रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं। दिक्कत क्यों है अब मैं बताऊं आपको। सरकार दो जो है क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करती है, हम लोग उस पर जो है परीक्षा देते हैं। हम लोग जब अपने आप को स्वस्थ समझ लेते हैं कि पास हो रहे हैं, उसके बाद जो है एक अचानक से गवर्नमेंट के द्वारा किसी ने जाके रेड कर दिया, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट भी नहीं किया, कहीं भी डिफेंड नहीं की, और उसके बाद उस जो जियो था उसको रिकॉल कर लिया और हम लोग वहीं के वहीं रह गए। हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सरकार की कुनीतियों की वजह से हम लोग सफर कर रहे थे। और वही काम इन्होंने रिजर्व कैटेगरी के 6800 लोगों के साथ किया है, आरक्षण की चोरी। अब इन्होंने, इनके जो समझ में आता है करते रहते हैं। हमारा अधिकार है 68,500 शिक्षक भर्ती को बचाना, हमको है, हमको नौकरी लेना है। तो भाई हमारी अगर सीटें कहीं से भी अगर चली जाती तो सीधी सीधी बात है कि हमारा जो लोकस है सीटों का, हमारा जो हमने जो कोर्ट में प्रे की है, हमारी जो प्रेयर है वो प्रेयर ही हमारी खत्म हो जाती। हमारी जो रिट है, स्पेशल अपील है, वो सब हमारी इन्फेक्शियस हो जाती। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन गवर्नमेंट छोड़ा नहीं था। हम लोग ये सब नहीं चाहते थे और बहरहाल हम लोगों ने चाहा भी नहीं तो हम लोग स्टे की ही डिमांड की। तो हम लोग स्टे नहीं चाहे तो स्टे हम लोग ना करवाए, लेकिन अब जज साहब को जो बातें समझ में आ गई उन्होंने लिख दिया। हम लोगों का कहीं से भी ये जरा सा भी मोटिव नहीं है कि कोई इस भर्ती से बाहर जाए या किसी तरह की कोई दिक्कत हो, हम लोग कहीं से भी नहीं चाहते हैं। लेकिन भाई हमको हमारा रोजगार चाहिए। आपको अपनी नौकरी पसंद है तो हमको हमारी नौकरी पसंद है, और उस नौकरी के लिए हम लोग 4 साल से घर परिवार छोड़ के बाहर है और अगर जरूरत पड़ी तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वैसे समझ लीजिए। अब इसके लिए अगर किसी को कोई परेशान कर रहा है तो वो परेशान उसको ना करे, ये सारी जिम्मेदारी हम लोग की है, लीगल टीम लखनऊ की है। आप हमसे बात करिए, हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9450 6033। जिसको भी जो भी बात करना हो सीधे कांटेक्ट करें, मैं बताता हूं बात क्या है इसमें। और अगर किसी प्रकार की जाकर के कोई वहां अभद्रता करता है तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। ये समझ लीजिए कि न्यायिक लड़ाई है, न्यायिक लड़ाई में जो है अगर आप कहीं से भी अवरोध उत्पन्न करेंगे तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और उसका उस प्रक्रिया में अगर आप आ गए तो आपके साथ क्या हो सकता है भली भांति समझ रहे हैं। और खास करके एक महिला को अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है वो आप सब भुगतने के लिए तैयार रहिए। और हम लोग, ये समझिए आप चाहे जो हो, एट एनी रेट एक बात समझ लीजिए कि हम लोग वो लोग हैं जो कोर्ट के रग रग से वाकिफ हैं। तो एक बात समझ लिए, कुछ भी अन्याय करके जो है कहीं से आप निकल नहीं पाएंगे। आपका काम है आप अपना आके कोर्ट में पक्ष रखिए, आप अपने आप को डिफेंड करिए। अगर आप सही हैं तो आप अपना नियुक्ति बचाइए, आप अपनी नियुक्ति लीजिए, नौकरी करिए। किसी को अगर इस मामले में परेशान करेंगे तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। और रही बात, जितने आप बाहर हो रहे हैं उससे 4 गुना संख्या, लगभग 26,000 लोग 4 साल से झेल रहे हैं। तो आप अगर ये गुंडागर्दी अगर करना चाहें तो आपकी संख्या से भारी संख्या आपके पीछे पड़ी हुई है जो गुंडागर्दी नहीं कर रही है, वो शांतिमय तरीके से अपना काम कर रही है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है। अगर ऐसी बात होगी, अगर किसी भी तरह की कोई भी स्थिति अगर इस तरह से उत्पन्न हुई तो सीधे सीधे अगर जो भी कोई अगर भारती पटेल को परेशान करने का प्रयास किया तो सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं उसी घर पे अगला धरना होगा, और तब तक होगा कि जब तक या तो गिरफ्तार ना हो, घर परिवार समेत गिरफ्तार कराया जाएगा। सीधी बात समझ लीजिए, ये एक महिला के साथ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं बोल रहा हूं, मैं खुलेआम मैं बोल रहा हूं कि ये सारे कार्य मैंने किए हैं और मैं लीगल वे पे आया हूं।
क्या समाज में मैं बस पिसने के लिए बना हूं? मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि मेरे रोजगार को बार बार छीना जाए? मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि सिर्फ सरकार हमारे साथ अन्याय पर अन्याय करती रहे और मैं चुप रहूं? संविधान इसीलिए बनाया गया है क्या? हमारा कोई अधिकार नहीं है? हम गरीब लोगों का, हम दलित पिछड़ों का कोई अधिकार नहीं है? हम लोग कहां जाएं? चले जाएं इंग्लैंड, पाकिस्तान चले जाएं? हम लोग नहीं हिंदू हैं? हम लोग इस देश के लोग नहीं है? सिर्फ और सिर्फ वही 6800 लोग बीजेपी को वोट किए थे और लोग नहीं वोट किए थे? ओबीसी वाले वोट नहीं किए थे जिनका आरक्षण छीन लिया गया था? और इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। जिस प्रकार की हरकतें की जा रही है उससे 4 गुना ज्यादा, जिसके घर आप लोग गए थे उससे 4 गुना ज्यादा हरकतें करने के में सक्षम है, लेकिन वो नंगा नहीं है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अभी बस एक चेतावनी दे रहा हूं, ये नहीं तो हम लोग भी उग्र रूप में आना जानते हैं। हम लोग आ गए तो फिर कहीं आपको संरक्षण नहीं मिल पाएगा। ये फैक्ट समझ लीजिए। संरक्षण एक ने आपको दिया था, कोर्ट ने उसको भी तबाह कर दिया, तो वो संरक्षण कहीं से टिक नहीं पाएगा। संविधान की बात जहां होगी, जहां संविधान का उल्लंघन होगा, वहां पे आप रपटे जाओगे। तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई हरकत ना करिए। आपको भी जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार आपका है। आप भी आइए कोर्ट में आके बराबर की लड़ाई लड़ते हैं। और ये किसी को ये कहना कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे कुछ फर्क नहीं किसी को पड़ने वाला है। बड़ी तोपें लेके पाकिस्तान में चाइना बैठा पड़ा, आज तक भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो आप लोग एक छोटे से कट्टी कुट्टी रख के का उखाड़ लो किसी का? सीधी बात समझो। विचारों से मारो ना किसी को जो मारना है। आओ कोर्ट में, विचार हमारा आपका मैच करेगा। वहां पे हमारे वकील अपनी बहस रखेंगे, आपके वकील अपनी बहस रखेंगे। आप जीत गए तो आप जाइए नौकरी करिए, हम जीत गए तो हम नौकरी करेंगे, नहीं मिली तो भी हम संतुष्ट हैं। अब इस तरह की हरकतें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। और ये कोई हमारी एक लड़ाई, एक आदमी की लड़ाई नहीं है। इसमें 68,500 के वो लोग जो है लगे हुए हैं, जो पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं, जिनकी मात्र एक उम्मीद 68,500 शिक्षक भर्ती है, जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है, उनको इसके अलावा कहीं से मौका नहीं मिल पाएगा। वो इस भर्ती में, आप अगर इतने ही सक्षम लोग हैं तो आप जाइए सरकार के पास जाइए ना। 68,500 शिक्षक भर्ती का पद क्यों छेड़ रही है सरकार? और अगर उसको 68,500 छेड़ना है, ये छेड़ना जाके छेड़े, लेकिन जो लोग हैं उनको जाके रोजगार तो दे। पहले हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? आपके लिए आप उनके भक्त हैं तो आपको दे दिया गया। और हम लोग किसके भक्त हैं? हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे मुख्यमंत्री कौन है? हमको संरक्षण कौन देगा? और हमको क्या कोर्ट भी संरक्षण ना दे? क्या इस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं आप लोग देश में? बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली चीजें नहीं है। और मैं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हर अभ्यर्थी से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे टुच्चों को, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो एक महिला को अपशब्द बोलते हैं, अगर कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उनको खुलकर कड़ा जवाब दीजिएगा आप लोग। और ये लड़ाई मेरी खुद की नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है और आप सबको मिलकर लड़ना है इसे। मैं जान रहा था, मैं इसी वजह से इस काम को बहुत साइलेंटली कर रहा था। मैंने कभी इस पर डंका नहीं बजाया, मैंने कभी इस पर छिछा लेकर कुछ नहीं की कि जो है कैसे हो रहा है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर हम लोग सोचे थे, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि हो सकता है कुछ इस तरह का परिणाम इसमें आ जाए। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी, और ये भी मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि 6800 लोगों को सरकार बाहर नहीं होने देगी, ये भी फैक्ट है। लेकिन मेरा काम है अपना पद बचाना, तो वो मुझे करना ही करना। और ना ही मेरी कहीं से मंशा है आपकी जो है इस तरह से कुछ हो। आपको जो भी लोग देख रहे हैं 69,000 को चाहे जो, मैं एक बात साफ तौर पे कहना चाह रहा हूं कि 69,000 में मेरे कुछ ऐसे जिगरी लोग हैं उसमें, जो इसी जनरल वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो 6800 की सूची के दायरे में होंगे। और उनकी नौकरी अगर जाएगी तो ये समझिए कि मेरे लिए बहुत ही, मतलब क्या हम कहें, उस शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। मैं देखा हूं संघर्ष 12/4 से लेकर के आज तक उन्होंने संघर्ष किया है, और जितनी ईमानदारी और शिद्दत से संघर्ष किया है शायद ही कोई किया होगा। लेकिन किस्मत की बात है कि वो बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो मैं कहीं से भी नहीं चाहता हूं कि हमारे ऐसे भी मित्रों का कहीं से जो है कुछ भी गड़बड़ हो। हम लोग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात यह है हमारे रोजगार की। हमारे पीछे खड़े हुए जो जनसमूह है, जो लगातार 4 साल से हम पे विश्वास करके इस लड़ाई को लड़ रहा है, तो उसके भविष्य की भी बात है। तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इस वजह से ये सारे कदम उठाने पड़े हैं। बाकी किसी की कोई बैर नहीं है। आप एक अभ्यर्थी हैं, हम भी एक अभ्यर्थी हैं। आपको नौकरी की जरूरत है, हमको भी नौकरी की जरूरत है।
इसी समाज में हम भी जी रहे हैं जहां आप जी रहे हैं। तो जो समस्याएं आपके साथ हैं वही सारी समस्याएं हम झेल रहे हैं। तो कृपा करके इस तरह का कोई भी वैमनस्य अपने अंदर ना लाइए। एक जो है बुद्धिमान प्राणी का परिचय दिए कि आप बुद्धिमान हैं। एक ऐसे आप टीचर हैं जो ऐसी ऐसी समस्याएं सबके भविष्य में आती है, सबके साथ आती हैं। ये कोई इतने बड़े नहीं कि आपको उठा के कोई आज गवर्नमेंट उठा के बाहर कर दे रही है। आपको लड़ने का पर्याप्त मौका मिलेगा। उसके बाद भी अगर स्थितियां कुछ आपके उससे बाहर होंगी तो बहुत सारे रास्ते हैं, बताए जाएंगे। और हर चीज के लिए कॉपरेट करने के लिए हम लोग तैयार हैं, समझ लीजिए। जहां तक मेरा प्रयास होगा कि किसी को हम किसी का अहित ना होने दें, लेकिन साथ साथ मेरा भी हित जुड़ा है उसमें, तो मैं अपने हित का भी प्रयास कर रहा हूं। एक बात समझ रखिए। और अगर बैर करके चलना हो तो फिर अलग की बात है, फिर तो देखा ही जाएगा, निपटा ही जाएगा भाई। अगर हम वही है, एक कहावत देहात में है कि अगर उखली में सर दे दियो तो मूसर से डरना नहीं है। तो हम मूसर से डरने वाले लोगों में से नहीं है। जितनी पड़ेगी उतना झेलने के लिए तैयार है, बिल्कुल भी जो है हम लेकिन यह है कि हम कहीं से भी नहीं चाहते कि आपका अहित हो। और 68,500 शिक्षक भर्ती वो साथी जिनको हम लोग लगातार जो है आज तक हम लोग केस लड़ते आए हैं, आप लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बहुत सारी सूचनाएं दी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। आप लोगों से सहयोग के लिए भी कहा गया, किसी ने अभी तक बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो सहयोग नहीं किए हैं। स्थितियां आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पे हम लोग झेल रहे हैं। अगर यही स्थिति रही, अगर इसी तरह की चीजें रही तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। और इस समय जरूरी है कि आप लोग कंधे से कंधा जोड़ करके एक दूसरे का साथ दीजिए। हम ये जो है अपने खेती का केस नहीं लड़ रहे हैं कि हमारा कोई पड़ोसिया के हमारा खेत जोत गया है और हम उससे छिनवा लेंगे। ये पूरे प्रदेश के भविष्य की बात है, सबके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आप सबका भी दायित्व है कि आप लोग जो है टीम का साथ दीजिए और हर विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। कुछ चीजें आशुतोष भाई बोलेंगे, हम अपनी बात को ही विराम देते हैं। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ऊहापोह की स्थिति इस समय पूरे प्रदेश में ऐसी मच गई है कि 6800 सीटों के संदर्भ में जो ऑर्डर आया है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के द्वारा, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश में एक भूचाल आ गया है कि 6800 लोगों को रोक दिया गया। कहीं कहीं अफवाहें चल रहे हैं 6800 लोगों की जो चयन सूची थी उसको मतलब नियुक्ति देने के लिए रोक दिया गया। कोई कह रहा है जनरल वाले बाहर होंगे, फलाना फलाना। तो मैं पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूं कि 6800 जो सूची जारी हुई है आरक्षित वर्ग की, उस पे किसी भी प्रकार का मतलब सीधे तौर पे स्टे नहीं है। सरकार को ये डिसाइड करना है कि इन 6800 लोगों की जो चयन सूची जारी किया है उसको ये कैसे करेगी। ये सरकार के विवेकाधिकार पे है, सरकार के अंडर में है, कैसे करेगी। लेकिन माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों अर्थात 69,000 से ज्यादा एक भी पद आप नहीं दे सकते। अभी तक की सुनवाई के दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती से ज्यादा किसी भी सूरत में आप अभ्यर्थियों को नहीं भरेंगे। अगर ये 6800 लोगों को 69,000 में ऐड ऑन करते हैं अतिरिक्त पद दे करके, तो एक प्रकार से ये समझिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी लोग टेट और सुपर टेट पास हैं अर्थात शिक्षक भर्ती 2019 पास किया है, तो उनका सारा लोगों का लोकस बन जाएगा कि वो भी नियुक्ति पाने के हकदार होंगे। लेकिन मैं 6800 लोगों को अंदर और बाहर करने के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में संविधान के आरक्षण के छेड़छाड़ के तहत जितने भी लोग अंदर किए गए हैं वो सरकार के हितैषी हों, शिक्षा मंत्री के फुफेरे चचेरे जो भी भाई हों उनको अंदर किया है। यदि संविधान के दायरे से देखा जाए तो उनको जो 6800 की सूची आई है बिना उनको बाहर किसी भी सूरत में अंदर नहीं किया जा सकता। यदि सरकार 6800 लोगों को 69,000 में ऐड ऑन करके इनको नियुक्ति देती है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से समझिए कि ये जो 6800 लोगों का चयन होगा वो शिक्षा मित्रों के समायोजन से भी बहुत बुरी दौर से गुजरेगा। आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था उसमें एक कानूनी प्रक्रिया थी, कानूनी पेंच फंसा था, जिसके बदौलत आज जो शिक्षा मित्र साथी हैं जो कि 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 26,000 सीटें जो 68,500 की रिक्त हैं उसमें कहीं ना कहीं 69 शिक्षा मित्र साथी भी हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग जो 69,000 में अनारक्षित वर्ग के जनरल के अभ्यर्थी चयनित है वो सोचें कि हमारे साथ मतलब मलाई मलाई हम खाएं, बाकी ये लोग जो हैं
आराम से दर दर की ठोकरें खाते रहे, तो ये किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। और मैं पूरी दावेदारी के साथ और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी लीगल टीम लखनऊ के द्वारा जो कदम बढ़ा दिया गया वो किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, फैक्ट। क्योंकि हम लोग 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 की जब आई थी तब से संघर्ष कर रहे हैं, और उसके कहीं ना कहीं शिकार हम जो 68,500 के अभ्यर्थी हैं, सरकार और उनके आला अधिकारियों की गलत मंशा के तहत शिकार हैं, जो कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेंट किया, वो बात अलग है कि उसमें चयन नहीं हुआ, उससे हमारा चलो खैर कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन 68 है, अब ये तो हम नहीं होने देंगे। इतने हम परोपकारी और धर्मात्मा भी नहीं है कि 68,500 की सीटें भी हम जुड़वा दें, तुम लोग वहां जाके रबड़ी और मलाई चाटो, हम लोग वहां सड़क पर खाक छानते घूमे। तो मतलब जो है संवैधानिक उसका बात करिए। इतना मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम इतने परोपकारी नहीं है। उसमें 69,000 में जनरल वर्ग के भी मेरे साथी हैं। मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि जो बाहर होता हो वो बाहर हो, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। क्योंकि 68,500 में अगर हम आज पीड़ित हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, 26,000 लोग जो आज पीड़ित हैं उसमें भी जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं। यदि आज 68,500 शिक्षक भर्ती में 26,000 परिवारों का भविष्य अंधकार में हो गया, तो कहीं ना कहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थी दिवाकर सिंह की बदौलत है, जो कि दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और ये कहो कि हम गुत्त मिला लें, हम समझौता कर लें कि वो है हमारे जानने वाले, फलाने जानने ढिमके जानने वाले, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो केस है वो हमारी लीगल टीम लखनऊ के द्वारा डाला गया। मैं पूरी दावेदारी के साथ इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। और भारती पटेल जो कि मुख्य पिटिशनर है, उनमें अन्य पिटिशनर्स भी हैं। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, कान में कड़वा तेल गरम डाले हो, कान खोल के सुन ले। किसी भी सूरत में उस महिला अभ्यर्थी को परेशान न किया जाए, जिसको कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे जो हो, सरकार के कोई अधिकारी हो। यदि आप कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन हमें भी नियुक्ति दो। वैसे जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बाहर आता है, सहर्ष बाहर जाए, मुझे उसमें किसी भी प्रकार का कोई इफ्वट नहीं, ना मुझे कोई गुरेज है। क्योंकि आज हम यदि पिस रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की गलत मानसिकता के शिकार हैं। और हमारे साथ जो पिस रहे हैं उसमें भी ये नहीं कि हम केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही हैं, मतलब प्रताड़ित हैं, दर दर की ठोकर ना, उसमें भी जनरल वर्ग के अभ्यर्थी उस गलत मानसिकता का शिकार हैं। और उन लोगों का ये दुर्भाग्य है। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों का दुर्भाग्य है जो 68,500 शिक्षक भर्ती में आज पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष, जब कोई भर्ती आती है उसमें सारे वर्ग के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे ओबीसी हो, जनरल वर्ग का अभ्यर्थी हो, एससी वर्ग का अभ्यर्थी हो, लेकिन षड्यंत्र हमेशा जनरल वर्ग का ही अभ्यर्थी क्यों क्रिएट करता है। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से जो 69,000 में चयनित हैं और जो गलत तरीके से आरक्षण की विसंगत आरक्षण घोटाला करके चयनित हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जनरल वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी हो या आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी हो, मुझसे किसी भी अभ्यर्थी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन यदि मेरी सीटें दे करके अन्य लोगों को चयन किया जाएगा और हम फिर ऐसे दर दर की ठोकरें खाते रहें, लाठी खाएं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं भैया इतना परोपकारी नहीं हूं। मैं अपनी सीट के लिए लड़ रहा हूं और 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो आज पीड़ित हैं वो भी अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो हम अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है न्यायालय में आप प्रस्तुत करिए, आप जीत जाएं, आप नौकरी लें, हम जीत जाएंगे, हम नौकरी लेंगे। लेकिन ये तो हो नहीं पाएगा कि हम अपनी नौकरी बांटते फिरें और हमारी जिंदगी झंड होती जाए। तो सभी अभ्यर्थियों से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी व्यक्तिगत रूप से किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। जो कि 6800 जो सूची आई है वो कैसे क्या होगा वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार चाहे सबको नियुक्ति दे दे। हम तो कहते हैं 69,000 में जितने लोग चयनित हैं, बिहार में अभी हुआ था, सुपर टेट पास हुए थे, ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी पास हुए थे। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की, जितने भी अभ्यर्थी सुपर टेट पास थे सबको नियुक्ति दे दी। आप भी दे दीजिए, सहर स्वीकार है। लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती के जो बचे हुए 22,933 पद हैं, उन पर ही सबकी नजर क्यों गड़ी हुई है। आप उन्हीं को आप कहीं जो आरक्षण की विसंगतियां हुई उसमें
दे रहे हो, नई शिक्षक भर्ती है उसमें दे रहे हो। ये केवल ये रेवड़ी है क्या? जब मन हो जिसको तब बांट दो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी लोग स्वतंत्र हैं। आप माननीय न्यायालय में जाइए, अपना पक्ष रखिए। यदि आपका लोकस आ रहा है, आप सही हैं, तो आप माननीय न्यायालय में जाइए। और यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का आपका समझौता कराना हो, मतलब जो भी स्थिति हो, वो हम लोगों से संपर्क करिए। उस महिला अभ्यर्थी को जो कि केस के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं है, उसको बिल्कुल परेशान ना किया जाए। अवनीश भाई ने अपना नंबर दे ही दिया है 94506033, और हमारा भी नंबर लिख लीजिए 9936231433। जिस किसी को भी कोई दिक्कत हो, हम लोगों से संपर्क कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। लेकिन फिर एक बार हम कहना चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में अपनी नौकरी नहीं जाने देंगे। इस अपनी एक नौकरी के लिए और 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए यदि मुझे माननीय न्यायालय लखनऊ से सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, तो मैं वहां भी जाने के लिए सहज तैयार हूं। धन्यवाद। बातें आपने इनकी भी सुनी है, और आप एक चीज देख सकते हैं कि मतलब कितना दर्द है। ये जो आवाजें निकल रही हैं, ये ऐसे नहीं निकल रही हैं। ये विगत दिनों के जो प्रताड़ना झेले हैं हम लोग, ये वो आवाजें हैं। अभी तो आप एक आवाज सुने हैं, जो पीछे हजारों की आवाजें हैं, उनको जिस दिन आप लोग सुनेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या था। बहुत जल्द हम अपने एक जो हमारा नया चैनल है दी लाल खबरी, हम उस पर 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त मुद्दों को संग्रहित करके एक वीडियो डालने वाले हैं। आप उन आवाजों को सुनिएगा, तब आपको खुद समझ में आएगा कि सरकार ने क्या किया और किसने क्या किया। आज जो लोग घर पहुंच रहे हैं, उस दिन लोग मलाई मार रहे थे और मजे मार रहे थे। कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हम हर दर्द दबाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग इसमें इस चपेटे में आ रहे हैं, उनका दर्द क्या है। हमें बिल्कुल भी इस चीज का एहसास है, एकदम समझ लीजिए। लेकिन हम क्या करें, हजारों की संख्या में उन लोगों का भी दर्द याद है मुझे, जो विधानसभा को उस दिन कूटे गए थे, जो सर फट के ऐसे ऐसे बटा हुआ दिखा था। खून से पूरे के पूरे शर्ट हम लोग के लथपथ थे। कितने भाइयों के हाथ पैर टूट गए थे। एक बहन का कान फट गया था। अरे खुद मैं भुगत हमारे तो सर पे लाठी पड़ी थी, डाल्टून चना गया था दाहिने कान का। तो मैं किससे दर्द क्या करूं अपना? किस हिसाब से लोग गाली दे रहे थे, पुलिस वाले क्या नहीं कह रहे थे। मां बहन की खुलेआम गालियां दी जा रही थी। जिस दिन उस दर्द को आप लोग देखेंगे, खुद समझ में आएगा कि हम लोग गलत हैं या सरकार गलत थी, या अब जो आप लोग कर रहे हैं वो गलत है। लड़ाई है हमारे आपके खेत की नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है और एक कोर्ट की लड़ाई है। इसको यहीं सीमित रहने दीजिए। बाकी अगर सब लोग अपने आप पे आ जाएंगे तो चीजें बहुत ही अनर्थ वाली निकल जाएंगी। उस पर बिल्कुल भी ना जाइए, और प्रयास करिए कि कुछ भी इस तरह की कोई भी हरकत ना हो जिससे आपका कोई नुकसान हो, हमारा कोई नुकसान हो। 68,500 शिक्षक भर्ती के तमाम साथियों से मैं एक बार आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो टुच्चे पुत्र हैं उनके पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाए। जो लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे शेयर कर दें। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगला कदम हमारा बहुत ही घातक होगा। मैं अभी यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार। लेकिन एक बात विराम करने से पहले मैं और बता दूं कि 68,500 शिक्षक भर्ती हो चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एक बात कान खोलकर सुन ले भैया, क्योंकि हम आप केवल अभ्यर्थी हैं, लेकिन हमारे साथ षड्यंत्र रचने वाली केवल और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार है। आप इसको गौर फरमाइए। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आपस में कोई भी मतभेद मत करिए। माननीय न्यायालय में आप अपना पक्ष रखिए, वहां पर लड़ाई लड़िए, इसको व्यक्तिगत ना बनाया जाए। और इसके अतिरिक्त मैं एक और आह्वान करना चाहता हूं कि भविष्य में हम अभ्यर्थियों के साथ, चाहे वो 68,500 हो, 69,000 या भविष्य में कोई भी भर्ती आएंगी, उसके साथ ये ऐसी विसंगति ना आ जाए। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इन सब बातों को, बेरोजगारी, आरक्षण छेड़छाड़, विसंगतियां, घोटाला, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप अपना मत प्रयोग करें। अपने विवेक का
यूज करें, क्योंकि जो सरकार आपको अभ्यर्थी से लड़ा दिया जा रहा है। 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 के समग्र रूप से देखा जाए तो 6800 में कुछ लोग वो चयनित हैं जो मैं खुद बता रहा हूं, उनके चचेरे भाई और इधर सगे भाई। मतलब आप कहें तो परिवार के भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ गई है। इसलिए हम पुनः आग्रह करना चाहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सब मुद्दों को, अपने दर्द को और जो इस समय रवैया चल रहा है उन सबको ध्यान में रखते हुए वोट करें। किसको वोट करें आप स्वतंत्र हो। हम तो भाई खुला कहना चाहते हैं कि हम ऐसी सरकार का चयन नहीं करेंगे। आपसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार का चयन कीजिए जो कि पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती संपन्न कराए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। पूर्णतः धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।